हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। अभी जो मैंने लास्ट 3 पार्ट अपलोड करे हैं दैट इज अबाउट द पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल। फाइन। तो उसमें मैंने जितने भी आपके पास पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने के हर एक एंगल को थ्योरेटिकली डिस्कस करा है। तो अब आज के वीडियो में मैं 40 प्लस क्वेश्चंस लूंगा जो डिफरेंट डायरेक्शन में फ्रेम किए जा सकते हैं विद द concept of periodic and aperiodic property of both continuous and टाइम डोमेन सिग्नल। फाइन। तो ये कुछ आपके पास क्वेश्चन है, यू कैन सी देम। और ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए ज्यादा हेल्पफुल है जिन्होंने अपना गेट का एग्जाम अभी 2021 में लिखना है। फाइन। बाकी जो बच्चे अभी सेकंड थर्ड ईयर में, उनके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डिटेल्ड में आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहा हूं। ओके। तो ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने सिलेक्ट करे हैं। दीज आर द सम ऑफ द क्वेश्चन की अगर आपने ये अच्छे से प्रैक्टिस कर दिए हैं तो आपको पूरा ऑल इन ऑल सिनारियो क्लियर हो जाएगा हाउ वी नीड टू एग्जीक्यूट द क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक प्रॉपर्टी। फाइन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से बच्चों। तो इसमें मैं थोड़े से जो कंसेप्ट होंगे जहां पे मेरे को लगेगा कि यहाँ पे मुझे थ्योरेटिकली भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा तो मैं डिस्कस करूंगा इसको। ठीक है। तो सी नाउ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि लेट एक्स ऑफ टी बी अ कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल और y1t और y2t दो न्यू सिग्नल है जिनको एक्सप्रेस किया गया है इन टर्म ऑफ एक्स ऑफ टी। और कौन सी प्रॉपर्टी को हमने यूज किया बच्चों एक्सप्रेस करने के लिए? स्केलिंग प्रॉपर्टी। फाइन। आपको चार उसने स्टेटमेंट दे रखी है। इफ एक्स ऑफ टी इज पीरियोडिक देन y1t इज पीरियोडिक, y1t इज पीरियोडिक देन एक्स ऑफ टी इज पीरियोडिक, एक्स ऑफ टी इज पीरियोडिक देन y2t इज पीरियोडिक, y2t इज पीरियोडिक देन एक्स ऑफ टी इज पीरियोडिक। फाइन। और उसने बोला है कि अगर कोई स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है तो उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड भी आपको बताना है। फाइन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां से आपको काफी लॉजिक्स और भी क्लियर होंगे। देखो, अगर मैं किसी सिग्नल एक्स ऑफ टी की बात करूं तो इसके टाइम डोमेन में आप कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हो? स्केलिंग लगा सकते हो, ठीक है, आप शिफ्टिंग लगा सकते हो, मैं टाइम की बात कर रहा हूं। फाइन। और आप साथ में क्या लगा सकते हो बच्चों? रिवर्सिंग लगा सकते हो। तो एक चीज को अपने दिमाग में क्लियर करिएगा, आप किसी भी पीरियोडिक सिग्नल पे अगर आप किसी पीरियोडिक सिग्नल को स्केल करते हो, शिफ्ट करते हो, रिवर्स करते हो, उसका नेचर चेंज नहीं होगा, वो पीरियोडिक ही रहेगा। हाँ जी, क्या रहेगा? पीरियोडिक ही रहेगा। दीज ऑपरेशन does not affect periodic nature of signal। फाइन। आप कोई भी एग्जांपल लेके वेरीफाई कर सकते हो और ऑब्वियसली बात है। अब देखिए, ठीक है, नेचर को तो चेंज नहीं कर रहा है, बट क्या फंडामेंटल टाइम पीरियड जो टी नॉट है वो चेंज हो रहा है? तो ध्यान रखना, अगर मैं सिग्नल को रिवर्स कर रहा हूं तो इससे जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इंडिपेंडेंट रहेगा। अगर मैं सिग्नल को शिफ्ट कर रहा हूं तो भी आपका टी नॉट क्या रहेगा? सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आने के। फाइन। बट अगर आप सिग्नल को टाइम में स्केल कर रहे हो तो आपका टाइम पीरियड चेंज होगा। हाँ जी, टी नॉट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब यहां से क्या वैल्यू आएगा? जो न्यू टी नॉट आएगा आपका टी नॉट डैश, दैट विल बी इक्वल टू ओरिजिनल टी नॉट डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए, जो स्केलिंग फैक्टर है, प्रोवाइडेड दैट दिस स्केलिंग फैक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। तो उसका जो नेचर है वो ना तो स्केलिंग से चेंज हो रहा है, ना शिफ्टिंग से, ना रिवर्सिंग से। बट उसकी जो प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल टाइम पीरियड है, वो रिवर्सिंग से चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, इंडिपेंडेंट है। वो शिफ्टिंग से चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, इंडिपेंडेंट है। आगे मैं बताऊंगा भी डिटेल में। अगर आप सिग्नल को टाइम स्केल कर रहे हो तब आपका वो चेंज होता है जाके। तो आपको साफ क्लियर है यहां कौन सा प्रॉपर्टी एग्जिबिट किया गया है? स्केलिंग प्रॉपर्टी। फाइन। अब देखो, इसका मैं एम्पलीट्यूड कुछ ए ले लेता हूं। ये तो मैंने सारे ऑपरेशन किस पे बताए भी बताइए? ये मैंने सारे ऑपरेशन बच्चों टाइम डोमेन पे बताए। इसी तरह से अगर मैं इसके एम्पलीट्यूड पे भी ऑपरेशन लगाता हूं, एम्पलीट्यूड पे क्या ऑपरेशन हो सकते हैं भी? एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। हाँ जी, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग का मतलब क्या है? कोई डीसी वैल्यू ऐड कर दो। एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो सकता है और एम्पलीट्यूड स्केलिंग हो सकता है। तो ये तीनों आपका क्या है भी? दे विल नॉट अफेक्ट पीरियोडिक नेचर ऑफ सिग्नल। ये पीरियोडिक नेचर ऑफ सिग्नल को अफेक्ट नहीं करेंगे। फाइन। और जो आपका फंडामेंटल टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट ऑफ
एनी एम्पलीट्यूड ऑपरेशन, जो मैंने यहां पे लिखे हैं, एनी एम्पलीट्यूड ऑपरेशन। तो होपफुली क्लियर है। अब यहां पे ध्यान दीजिए भी, आपको बोला गया इफ एक्स ऑफ टी इज पीरियोडिक देन y1t इज पीरियोडिक। ऑब्वियसली यस, अगर आपका एक्स ऑफ टी सिग्नल पीरियोडिक है, आप उसको स्केल करके y1t बना रहे हो, तो मैंने क्या बताया, स्केलिंग से नेचर चेंज नहीं होता है, पीरियोडिक है तो पीरियोडिक ही रहेगा। सिमिलरली इफ y1t इज पीरियोडिक देन x ऑफ t इज पीरियोडिक। यस, अगर ये पीरियोडिक है तो इसका मतलब ये भी पीरियोडिक ही होना चाहिए, तभी पीरियोडिक होगा। आप किसी अपीरियोडिक सिग्नल को टाइम स्केल करके पीरियोडिक नहीं अचीव कर सकते हो। सिमिलरली फर्दर, इसका मतलब ए भी राइट है, बी भी राइट है, सी भी राइट है, टी भी राइट है, तो चारों स्टेटमेंट ट्रू है। यहां से क्या बोलेंगे भी, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑल आर ट्रू। फाइन। अब इनका फंडामेंटल टाइम पीरियड बताना है, वो कितना आएगा भी, वो मैंने आपको इधर बताया, कितना, टी नॉट डैश विल बी इक्वल टू टी नॉट अपॉन मॉड ऑफ ए, जो स्केलिंग फैक्टर होगा, प्रोवाइडेड ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्केलिंग फैक्टर यहां कितना है बच्चों, 2 है, और यहां कितना स्केलिंग फैक्टर है, 1/2 है। तो फर्स्ट केस में y1t का फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना आएगा, अगर x ऑफ t का कैपिटल टी नॉट है तो y1t का कितना आएगा, t0/2। सिमिलरली अगर सी केस में x ऑफ t का टी नॉट है, y2t का कितना आएगा, 2t, बिकॉज किससे स्केल करें, 1/2 से। हाँ जी, 1/2 से डिवाइड करो, 2t बन जाएगा। तो होपफुली यहां से आपको क्लियर है कि कोई भी सिग्नल पे, चाहे आप उसके डिपेंडेंट वेरिएबल पे ऑपरेशन लगा दो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ऑपरेशन लगा दो, उसके पीरियोडिसिटी नेचर पे चेंज नहीं होता है। सिर्फ एक ही ऐसा ऑपरेशन है जो स्केलिंग है, जो इसके फंडामेंटल टाइम पीरियड को चेंज करेगा। फाइन। और कैसे चेंज होगा, जो ओरिजिनल सिग्नल का होगा उससे डिवाइड कर दो मॉड ऑफ दैट स्केलिंग फैक्टर। फाइन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया बच्चों, 2 डिस्क्रीट सीक्वेंस है, उनको ऐड करके एक न्यू सीक्वेंस बनाया गया एक्स ऑफ एन। आपको पूछा है इसकी पीरियोडिसिटी के ऊपर कमेंट करो। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करिए, ए कॉस ऑफ ओमेगा नॉट 1n प्लस A2 साइन ऑफ ओमेगा नॉट 2n। फाइन। तो पहले हम इसको इंडिविजुअली लेते भी, ओमेगा नॉट 1 कितना आ गया यहां से बताइए, दिस इज 0.4 पाई। व्हाट विल बी ओमेगा नॉट 2 फ्रॉम हेयर, 0.48 पाई। तो अगर मैं यहां से 2 पाई अपॉन एन नॉट, जो मैंने पीछे वीडियो में बताया, आप जाके वहां पे चेक कर लीजिएगा दीज रिलेशंस, तो यहां से कितना आएगा बच्चों, ओमेगा नॉट 2 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन n2। तो अगर मैं इधर से n1 का वैल्यू निकालूं, कितना आएगा, 2 पाई अपॉन 0.4 पाई। सिमिलरली अगर मैं n2 का वैल्यू निकालूंगा, कितना आएगा, 2 पाई अपॉन 0.48 पाई। तो दिस विल कैंसल, तो आपके पास n1 कितना आ गया बच्चों, n1 5 आ गया, और n2 किसके इक्विवेलेंट आ रहा है आपके पास, n2 आपके पास आएगा 200 अपॉन 48। राइट। अब बताओ सबसे पहले, क्या ये इंडिविजुअल सिग्नल पीरियोडिक है कि नहीं है। यस, इंडिविजुअली इट इज पीरियोडिक। और किस सीक्वेंस के साथ, n1 इज इक्वल टू 5। क्या ये इंडिविजुअली पीरियोडिक है कि नहीं है। यस, इट इज ऑल्सो पीरियोडिक, क्योंकि ये रैशनल है और इसको इंटीजर बनाया जा सकता है। हाँ जी, इसको हम क्या बना सकते हैं, इंटीजर बना सकते हैं। और क्या करेंगे भी यहां पे, m किसी इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास ये पूरा फैक्टर क्या आ जाए, इंटीजर वैल्यू आ जाए। होपफुली आपको याद होगा, मैंने आपको अच्छे से बताया है कि जो कंडीशंस होती है, जो आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट होता है, ये आपके पास क्या होना चाहिए बच्चों, दिस शुड बी रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल आ रहा है तब आपका वो डिस्क्रीट सीक्वेंस क्या होता है, पीरियोडिक होता है। बिकॉज रैशनल को आप किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हो, इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब वो इंटीजर का वैल्यू आपने ऐसा सिलेक्ट करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, कि कौन सा स्मॉलेस्ट वैल्यू हुए m इंटीजर का लें कि आपके पास ये पूरा क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए। तो कितना आएगा अभी, n2 इज इक्वल टू 25। क्या करिएगा, m का वैल्यू यहां पे कितना ले लीजिए, कंसीडर m इज इक्वल टू 6। फाइन। तो 6 8 आ जाएगा, 200/8 कितना आ जाएगा, 25। तो
N2 का वैल्यू कितना आ गया 25। होपफुली क्लियर है। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया N नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट मल्टीप्लाइड बाय सम मल्टीपल इंटीजर फाइन, और इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, अगर ये आपके पास इंटीजर है तो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना लेंगे, m इज इक्वल टू 1, नहीं तो इसका वो वैल्यू लेंगे जो इस पूरे को क्या बनाए, इंटीजर बनाए, और स्मॉलेस्ट वैल्यू चूज करना है। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m के साथ सीक्वेंस आएगा n नॉट, वो इसका फंडामेंटल सीक्वेंस होगा फाइन। तो कितना आ रहा है इसका फंडामेंटल सीक्वेंस भी, इसका जो फंडामेंटल सीक्वेंस आएगा सेकंड वाले का, वो आपके पास क्या आ रहा है बच्चों 25। फर्स्ट वाले का कितना है 5 है। दोनों पीरियोडिक है, तो इंडिविजुअली ये भी पीरियोडिक है और आपके पास इंडिविजुअली ये भी पीरियोडिक है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में एक प्रॉपर्टी बताया है कि दो डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस को जब आप ऐड करोगे, अगर इंडिविजुअली वो पीरियोडिक है तो रिजल्टेंट भी हमेशा उनका क्या होगा, पीरियोडिक होगा। इसका मतलब जो x ऑफ n ये सिग्नल है, बताइए जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है ये पीरियोडिक है कि अपीरियोडिक है। दिस रिजल्टेंट सीक्वेंस इज ऑल्सो पीरियोडिक, फाइन दिस इज पीरियोडिक। ओके, अब इसका जो फाइनल जो सीक्वेंस आ रहा है, इसका जो फंडामेंटल सीक्वेंस होगा कैसे देंगे बताइए, एलसीएम ऑफ व्हाट n1 n2, तो कितना बन जाएगा, दैट विल टर्न आउट टू बी एलसीएम ऑफ व्हाट 5,25, तो कितना बन जाएगा बच्चों आंसर, इट इज 25 सैंपल। तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगा किसके बाद रिपीट करेगा भी, 25 सैंपल के बाद। ना उसी ग्राफिकली देखो, मैं अभी आपको यहाँ पे कुछ ग्राफ भी लूंगा, वहां से आप अपने रिजल्ट को ऑब्जर्व करिएगा फाइन। यू कैन सी हियर ग्राफिकली, ये आपके पास x1n है, किसके बाद रिपीट कर रहा है अभी, 5 सैंपल के बाद। आप ग्राफ में प्लॉट करिए, देखिए ये आपके पास x2n है, किसके बाद रिपीट कर रहा है, 25 सैंपल के बाद। इन दोनों को ऐड करके आपने दोनों को ऐड किया है और आपने एक रिजल्टेंट सीक्वेंस बनाया है, किसके बाद रिपीट कर रहा है अभी, अगेन यू कैन सी ग्राफिकली 25 सैंपल्स के बाद फाइन। तो यार जब भी आप पीरियोडिसिटी पे जाओगे तो आपको स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे हो तो ग्राफिकली उस चीज को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिएगा, तो आपको ज्यादा क्लियर व्यू मिलेगा एक फाइन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों कि कंसीडर अ साइनोसॉइडल सिग्नल x ऑफ t इज इक्वल टू cos 15t, फाइंड द वैल्यू ऑफ सैम्पलिंग इंटरवल ts। इसको सैंपल किया गया है, सैंपलर से पास किया गया है, जिसका इंटरवल ts है, और रिजल्टेंट सीक्वेंस आपको मालूम है क्या आएगा, xnts, और यू कैन राइट इट x ऑफ n। फाइंड डिस्क्रीट आएगा, आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ सैम्पलिंग इंटरवल ts सच दैट द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज पीरियोडिक। फाइन, तो पहले पार्ट पे चलते भी, ए पार्ट पे, और आपको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है ये चीज की, अगर आप किसी कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल को क्या कर रहे हो, सैंपल करके क्या बना रहे हो, डिस्क्रीट सीक्वेंस बना रहे हो x ऑफ n। फाइन, तो आपको मैंने थर्ड पार्ट में डिस्कस किया है कि जो कंडीशन होना चाहिए कि जो रिजल्टेंट डिस्क्रीट सीक्वेंस आए वो पीरियोडिक हो। मैंने आपको बोला है कि अगर आपके पास ऑब्वियसली बात है जो cos ऑफ 15t है टाइम डोमेन में, ये क्या है भी, पीरियोडिक है। हाँ जी, ये क्या है, पीरियोडिक है। फाइन, इट इज पीरियोडिक। ओके, अब अगर आप इसको सैंपल करके डिस्क्रीट बना रहे हो, ये जरूरी नहीं कि जो डिस्क्रीट आ रहा है वो पीरियोडिक ही होगा, इसके लिए आपको सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ती है। फाइन, तो क्या कंडीशन थी, अगर आप x ऑफ t से x ऑफ n में सैंपलिंग के बाद जा रहे हो तो आपके पास कंडीशन थी जो ts सैंपलिंग इंटरवल है अपॉन t नॉट, जो आपके पास किसका टाइम पीरियड है भी, इस कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल का फंडामेंटल टाइम पीरियड है। इन दोनों का जो रेशियो होना चाहिए दैट शुड बी अ रैशनल नंबर, मींस इट शुड बी रेशियो ऑफ टू इंटीजर स्मॉल m अपॉन n नॉट। फाइन, तो ये ts क्या है भी आपके पास बच्चों, बताइए, ts इज सैंपलिंग इंटरवल, ts इज सैंपलिंग इंटरवल। आपको मैंने ये वीडियो में बताया, पीछे जाके चेक करिएगा पार्ट थर्ड। हाँ जी, ये क्या है, दिस इज फंडामेंटल टाइम पीरियड। हाँ जी, दिस इज फंडामेंटल टाइम पीरियड। किसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ x ऑफ t, कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल, जो आपके पास यहाँ पे कितना है, cos ऑफ 15t है, तो बताइए t नॉट कितना आएगा यहाँ पे, बताइए 2 पाई अपॉन कितना आएगा, 15 आएगा। अगर आप इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड रिलेशन से, cos ऑफ ओमेगा नॉट t, तो ओमेगा नॉट कितना बन गया यहाँ से 15, तो फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन 15। फाइन, तो अगर आप इस वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट करते हो तो व्हाट यू विल से, ts, हाँ जी, अपॉन 2 पाई अपॉन 15 इज इक्वल टू हाउ मच, m अपॉन n नॉट। क्या यहां से ये कमेंट किया जा सकता है इस कंडीशन के ऊपर,
अब इसका मतलब साफ आपको क्लियर है कि अगर ये रेशियो आपको रैशनल नंबर चाहिए, जो कि कंडीशन होती है, हाँ जी ये कंडीशन होती है आपके पास, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंटीजर, दिस इज ऑल्सो इंटीजर, जो टी एस है वो भी कहीं ना कहीं आपका किसकी टर्म में होना चाहिए, पाई की टर्म में, हाँ जी किसकी टर्म में होना चाहिए, पाई की टर्म में। फाइन, तो अगर मैं ऐसे टी एस की वैल्यू निकालू, टी एस का वैल्यू कितना होना चाहिए, टी एस शुड बी इक्वल टू, हाँ जी एम मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई अपॉन 15 एन नॉट। फाइन, तो ये आपके पास क्या होना चाहिए, दिस शुड बी योर सैम्पलिंग इंटरवल। राइट, अब इसके दूसरे पार्ट पे आते भी, दूसरा पार्ट इसका बोला गया साथ में कि फाइंड द पीरियड ऑफ एक्स एन इफ टी एस इज इक्वल टू 0.1 पाई सेकेंड। हाँ जी टी एस अब कितना बोला गया, 0.1 पाई सेकेंड। अब उल्टा क्वेश्चन पूछा है अभी, तो वी नो टी एस इज इक्वल टू 0.1 पाई सेकेंड। सबसे पहले बताओ, चेक करना पड़ेगा क्या इसके साथ वो पीरियोडिक है कि नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। हाँ जी बताइए, टी एस रखते हैं तो 0.1 पाई इज इक्वल टू एम इंटू 2 पाई अपॉन कितना आ रहा है बच्चों, 15, साथ में क्या आ रहा है एन नॉट, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहां से आप एन नॉट का वैल्यू निकालो, एन नॉट किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, एन नॉट विल बिकम एम 4/3, इसके आसपास आएगा। सॉल्व करके यू कैन डू इट। अब बताइए, जो ये एन नॉट है ये आपके पास क्या होना चाहिए, इंटीजर, और इंटीजर बनाने के लिए हमारे पास ये लग्जरी है कि ये एम का वैल्यू आप चूज कर सकते हो, सो दैट आपके पास ये जो पूरा फैक्टर है वो इंटीजर है, प्रॉपर इंटीजर, बिकॉज ये तो रैशनल रेशियो है। तो कितना लेना पड़ेगा लीस्ट वैल्यू एम, एम शुड बी इक्वल टू एटलीस्ट कितना लेना पड़ेगा 3, तो एन नॉट कितना आएगा बच्चों इसके साथ 4। तो व्हाट विल बी फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टेंट सिग्नल, दैट विल बी 4। कौन से सिग्नल का, अगर मैं इस सिग्नल को सैंपल कर रहा हूं, पहले तो मैंने कंडीशन बताया कि ये कंडीशन होना चाहिए, फाइन। उसके बाद अगला केस मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया था, फाइंड द पीरियड ऑफ एक्स एन। अब मैंने ये कंडीशन सेटिस्फाइड किया, देखो मैंने यही कंडीशन यूज किया। अगर मेरे पास टीएस कितना दे रखा है 0.1 पाई सेकेंड। अब यहीं पे आप सोचो, अगर आपको यहां पे बोला होता कि टीएस इज 0.1 सेकेंड, तो क्या आपके पास ये फिर पीरियोडिक आता, नहीं। ऑब्वियसली बात है, अगर आप टीएस यहां पे 0.1 सेकेंड लोगे तो यहां पे आपके पास क्या रहेगा, पाई फैक्टर रहेगा कि नहीं रहेगा, जो आपका पूरा इस रेशियो को क्या बना देगा, इरेशनल बना देगा। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बच्चों बताया, जब आप किसी सिग्नल को सैंपल करोगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका सैंपलिंग इंटरवल क्या है। फाइन, तो बताओ इसका आंसर कितना बनेगा, भी किसके साथ पीरियोडिक होगा, विद एन नॉट इज इक्वल टू 4 सीक्वेंस के साथ। होपफुली क्लियर है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेट एक्स ऑफ टी कॉस ओमेगा एक्स टी प्लस टो एक्स प्लस थीटा एक्स डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्स एंड ऑल्सो पीरियोडिक टाइम, और कौन सा पीरियोडिक टाइम मीन्स फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ एक्स ऑफ टी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपके पास 3 सेट दे रखे भी। अब देखो सबसे पहले आपको यहां पे ये समझना, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है भी। आपके पास यहां पे क्या दे रखा है भी, टाइम शिफ्टिंग, कौन सा प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा है वो, टाइम शिफ्टिंग। और मैंने पीछे बताया आपको, क्या टाइम शिफ्टिंग से फंडामेंटल टाइम पीरियड पे फर्क पड़ता है, नो, बिकॉज आप टी की जगह क्या रख रहे हो भी एक्सप्रेशन में, टी प्लस टो एक्स। यार यूजुअली ये इस तरह से रहा होगा ना कुछ, x1t इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा एक्स टी प्लस थीटा एक्स, कुछ ऐसा रहा होगा। आपने एक न्यू x ऑफ टी बना दिया, कैसे, बाय डूइंग x1t प्लस टो एक्स। तो आपने टाइम शिफ्टिंग ही करा कि नहीं करा, क्या इससे फर्क पड़ेगा टाइम शिफ्टिंग से पीरियोडिसिटी के ऊपर, नहीं। तो ये सिग्नल क्या रहेगा, पीरियोडिक ही रहेगा, और इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो किसका था, इसका वाला फंडामेंटल टाइम पीरियड था। तो फ्रिक्वेंसी और फंडामेंटल टाइम पीरियड के ऊपर टाइम शिफ्ट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। समझ आ रही बात, मतलब सिग्नल को आप चाहे एडवांस कर रहे हो चाहे डिले कर रहे हो, या आप उसमें एडिशनल फेज ऐड कर रहे हो, कांस्टेंट फेज। मैंने आपको पहले भी बताया, ए साइन ओमेगा टी का टाइम पीरियड वही रहेगा जो ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का होगा। बहुत डिटेल में बताया, एडिशनल फेज देने से जस्ट आपके इनिशियल पॉइंट शिफ्ट होते हैं, और जिस टाइम के बाद वो रिपीट रहेगा वो एज इट इज रहेगा। फाइन, तो हम यहां पे सिंपल एक पॉइंट कंक्लूड करेंगे, क्या, फ्रिक्वेंसी एंड, मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ, frequency and time period of periodic signal are independent of
are independent of time shifting or independent of providing some constant phase। तो अगर आप अल्टीमेटली इसको ओपन करें तो आपके पास क्या बनेगा अभी, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ इनसाइड ओमेगा एक्स टी प्लस ओमेगा एक्स टो एक्स प्लस थीटा। तो अल्टीमेटली जो आप टाइम शिफ्टिंग दिए हो वो किसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, एडिशनल फेज में। हाँ जी, किसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, एडिशनल फेज में। ये आपने इनिशियल फेज दिया था और ये जो न्यू फेज आया है कांस्टेंट फेज, किसकी वजह से, टाइम शिफ्टिंग की वजह से। तो फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल टाइम पीरियड पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फाइन, होपफुली क्लियर है। तो अब तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है आपको, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास क्या बच गया अभी, ये नोटेशन बच गया। तो फर्स्ट में यू कैन से एफ एक्स, किसमें पूछा, हर्ट्स में पूछा है, कितना आएगा बताइए, ओमेगा एक्स अपॉन 2 पाई। तो यू कैन से पाई अपॉन 3 इंटू 2 पाई। तो कितना आएगा फर्स्ट का, 1/6। हाँ जी, फर्स्ट का कितना आएगा, 1/6 हर्ट्स। इसी तरह से टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो इस तरह से लाइकवाइज आप सेकंड के लिए भी निकाल दोगे, एफ एक्स किसके लिए, सेकंड के लिए, ये फर्स्ट के लिए है, सेकंड के लिए एफ एक्स कितना आएगा बताइए, 3 पाई अपॉन 4 इंटू 2 पाई। कीप ऑन रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट। कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 3/8 हर्ट्स। और अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाएगा कितना बन जाएगा, 8/3 सेकेंड। फाइन। सिमिलरली थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 3/4 इंटू 2 पाई। इट विल बी समवेयर 3/8 पाई हर्ट्स। तो आपके पास टाइम पीरियड कितना आएगा, टी विल बी इक्वल टू 8 पाई/3 सेकेंड। होपफुली क्लियर है ये चीज। तो यार ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको लेके चलिएगा। देखो ये बहुत बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनर यूजुअली इसमें कंफ्यूज करता है, तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। फाइन, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ऑफ टी इज साइन ऑफ 2 पाई 1.5t प्लस साइन ऑफ 2 पाई 2.5t। आपको बोला है कमेंट ऑन द पीरियोडिसिटी एंड कैलकुलेट द फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो यहां पे भी आपको यही करना है। इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया है कि हाउ मेनी साइकिल ऑफ x1t एंड x2t आर देयर इन वन साइकिल ऑफ x ऑफ t। फाइन, सेम आपने यहां पे भी रिपीट करना है। क्वेश्चन समझे, हाउ मेनी साइकिल ऑफ x1t and x2t are there in one cycle of resultant signal x of t। तो ये क्वेश्चन भी आपको बताना है भी। फाइन, तो ये मैंने एक एडिशनल फ्लेवर ऐड कर दिया। यूजुअली यू कैन से इट वेरी इजी वे। फाइन, तो देखो सबसे पहले हम इसकी पीरियोडिसिटी को, पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। साइन ऑफ 2 पाई इंटू 1.5t प्लस साइन ऑफ 2 पाई इंटू 2.5t। कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल है। वीडियो में मैंने पीछे बताया कैसे चेक करना है। इंडिविजुअली ये भी पीरियोडिक है, इंडिविजुअली ये भी पीरियोडिक है। इन दोनों का सम देखते हैं। तो यहां से ओमेगा 1 कितना आ रहा बच्चों, 2 पाई इंटू 1.5, और यहां से ओमेगा 2 कितना आ रहा बताइए, 2 पाई इंटू 2.5। तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का रेशियो निकालो, क्या आएगा आपके पास, 1.5 अपॉन 2.5, जो कि आपके पास क्या आएगा, रैशनल आएगा। आइदर यू कैन कैलकुलेट ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 रेशियो, आइदर यू कैन डू सेम फॉर T1 बाई T2 और F1 बाई F2। ये आपके पास क्या आना चाहिए, रैशनल आना चाहिए। अगर ये रैशनल आ रहा है, इसका मतलब सिग्नल क्या है, पीरियोडिक है। तो यहां से एक चीज तो कन्फिगर हो गई है कि जो आपके पास ये रिजल्टेंट सिग्नल है ये क्या है, पीरियोडिक है। हाँ जी, क्या है ये, पीरियोडिक है, इट इज पीरियोडिक। फाइन, ये तो क्लियर है। यहां से दोनों का रैशनल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 15/25। अब इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना होगा। फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है, अभी अगर आप टाइम डोमेन की टर्म में चलें, T0 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ व्हाट,
T1 T2, या फिर फ्रिक्वेंसी की टर्म में चले तो HCF। तो इसका जरा टाइम पीरियड निकालते हैं हम। ω1 किसके इक्विवेलेंट होता है? 2π/T1। तो अगर मैं T1 की बात करूं, व्हाट विल बी T1 इक्वल टू? T1 इक्वल टू 2π/2π इंटू 1.5। तो किसके इक्विवेलेंट आएगा? 10/15। 10/15 का मतलब क्या है भी? 2/3। सिमिलरली अगर मैं ω2 की बात करूं, ω2 इज इक्वल टू 2π/T2। आप फ्रिक्वेंसी की टर्म में भी निकाल सकते हैं, नो इश्यू। T2 इज इक्वल टू 2π/2π इंटू 2.5। तो कितना बन जाएगा बच्चों आपके पास? ये बन जाएगा 10/25। 10/25 मतलब 2/5, राइट। अब बताइए एलसीएम निकालना अपने को। T0 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2/3 2/5। तो कैसे निकालेंगे इसको? यू नो एलसीएम ऑफ 2,2 डिवाइड बाय व्हाट? HCF ऑफ कितना? 3,5। तो कितना आएगा बच्चों आंसर? ये 2 आएगा यहां से कि नहीं आएगा? हाँ जी, कितना आएगा आंसर? 2। तो होपफुली क्लियर है, राइट। अब देखिए इसके लिए एनालिसिस करते हैं। इसके लिए भी सेम एनालिसिस रहेगा। तो मैं डायरेक्टली यहां से क्या लिख दूं भी? ω1 किसके इक्विवेलेंट आएगा? 2π इंटू 1.5 और ω2 इज इक्वल टू 2π इंटू 2.75, राइट। तो अगर मैं यहां से ω1/ω2 का रेशियो निकालूं, क्या बन रहा है आपके पास? रैशनली बन रहा है। 15 कितना बन रहा है? 1.5/2.75। तो ये आपके पास क्या आएगा? दिस इज योर रैशनल नंबर। हाँ जी, कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। इसका मतलब जो आपके पास रिजल्टेंट सिग्नल है, ये सिग्नल क्या है? पीरियोडिक है, जो कंडीशन होता है चेक करने का। फाइन। नाउ आपको क्या निकालना? टाइम पीरियड। अगेन वो क्या होगा? एलसीएम ऑफ T1 T2। तो T1 किसके इक्विवेलेंट आएगा? T1 विल बी इक्वल टू 2π/ कितना? 2π इंटू 1.5। तो किसके इक्विवेलेंट आएगा बच्चों? 2/3। सिमिलरली T2 किसके इक्विवेलेंट होगा? T2 विल बी इक्वल टू 2π/2π इंटू 2.75। तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा T2 का? T2 विल बी इक्वल टू 100/275। This can be written as 4/11. तो T0 is equal to LCM of what? 2/3, 4/11, which will be equal to what? LCM of 2,4 upon HCF of what? 3,11. What it will be equal to? T0 will be equal to 4 सेकेंड। तो अगर मैं यहां से F0 निकालूं, कितना आएगा? 1/4, फाइन, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 0.25 हर्ट्ज इस केस में, राइट। अब आगे देखिए। तो अगर मैं यहां पे, अगर मैं फाइनली इसकी फ्रीक्वेंसी की, इसका टाइम पीरियड कितना था? T0 वॉज 2 सेकेंड। अगर मैं इसके ओवरऑल फाइनल फ्रीक्वेंसी का बात करूं हर्ट्ज में, कितना आएगा? 0.5 हर्ट्ज। अगर मैं इसके इस कंपोनेंट की बात करूं जो X1T था, X1T का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? F1 इज इक्वल टू 1.5 हर्ट्ज। यू कैन सी। अगर मैं इस कंपोनेंट की बात करूं, ये कंपोनेंट क्या है इसका? X2T है। इसका फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में कितना है? F2 इज इक्वल टू 2.5 हर्ट्ज। सिमिलरली इसका फ्रीक्वेंसी कितना आएगा ओवरऑल? T0 कितना आपके पास बच्चों? 4 सेकेंड। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी आएगा F0, दैट विल बी व्हाट? 0.25 हर्ट्ज। अगर मैं इस X1T की बात करूं, X1T इसका जो फ्रीक्वेंसी आएगा कितना आएगा बताइए? F0 इज इक्वल टू 1.5 हर्ट्ज। और अगर मैं इसको X2 ले लूं, जो कि हमारे पास मेंशन था, इसका फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? F02 इज इक्वल टू 2.75 हर्ट्ज। इसको F01 ले लो, इसको F1, F2। बिकॉज देखो मैंने टाइम पीरियड तो निकाल दिया, पीरियोडिसिटी भी निकाल दिया। अभी एक और क्वेश्चन रहता क्या? हाउ मेनी साइकिल ऑफ X1 एंड X2 आर देयर इन वन साइकिल ऑफ X ऑफ T? दोनों के लिए निकालना है। तो बताइए, यहां से आपको साफ दिख रहा है F1 किसके इक्विवेलेंट है अभी बताइए? 3 टाइम्स ऑफ F0 है कि नहीं है? इन दोनों को रिलेट कर दीजिएगा। और F2 किसके इक्विवेलेंट है बताइए? 5 टाइम ऑफ F0 है कि नहीं है? इन दोनों को रिलेट कर दीजिएगा। सिमिलरली यहां से आप बताइए F01 किसके इक्विवेलेंट है आपके पास बताइए? 6 टाइम F0 है कि नहीं है? यस। सिमिलरली इन दोनों से आप कंक्लूजन करिए, इन दोनों का क्या रिलेशन है? F02 किसके इक्विवेलेंट है? F02 इज इक्वल टू 11 टाइम F0।
You multiply 0.25 into 11, you will get 2.75 hertz. Find now see graphically. तो बच्चों यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? विद इन वन साइकिल ऑफ xt, फाइंड देयर आर 6 साइकिल ऑफ व्हाट? x1t. हाँ जी, x1t के कितने साइकिल होंगे? 6 साइकिल, बिकॉज उसकी फ्रिक्वेंसी और जो रिजल्टेंट फ्रिक्वेंसी है उसमें क्या रिलेशन है? x1t फ्रिक्वेंसी 6 टाइम्स रिजल्टेंट, तो कौन ज्यादा फास्ट रेट को ऑसिलेट करेगा? ऑब्वियसली बात है x1t कितने साइकिल कंटेन करेगा? 6 साइकिल। और दूसरा चीज जो x2t है उसके कितने साइकिल होंगे? 11 साइकिल। किसके अंदर? अंडर वन साइकिल ऑफ द रिजल्टेंट सिग्नल। फाइन सिमिलरली हेयर, अगर मैं इस रिजल्टेंट सिग्नल के अंदर x1t के चेक करूं तो कितने साइकिल होंगे? 3 साइकिल। अगर मैं चेक करूं x2t के तो कितने साइकिल होंगे? 5 साइकिल। तो क्या यहां से कमेंट किया जा सकता फाइनली ऐसा? अब देखो ग्राफिकली आपको इसको मैं पोर्ट्रे कराता हूं, इनको रिजल्ट करके क्या सिग्नल हमारे पास आएगा। फाइन देखो एक एक चीज आपको बता रहा हूं। देखो भी आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है, जो ब्लू वाला है ये किसके लिए? ये रिजल्टेंट है। हाँ जी, ये x ऑफ t है। जो आपका रेड वाला है ये इसमें क्या है? x2t। हाँ जी, रेड वाला क्या है आपके पास बच्चों? x2t। इस ग्राफ में देखिएगा। और जो तीसरा कलर रिमेनिंग वो आपके पास क्या है? x1t। हाँ जी, क्या है आपके पास बच्चे? x1t। अब बताइए जरा, एक पीरियड लो इसका। अगर आप इस शेडेड रीजन को देखो, कहां से कहां चला हूं मैं? 0 से लेकर 2, एक पीरियड ले लिया रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट का फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना? 2 सेकंड है कि नहीं है? तो इसमें बताओ बच्चों कि जो मेरे पास रेड वाला है उसके कितने साइकिल आ रहे हैं? रेड वाले के साइकिल काउंट करो पहले। रेड वाले के साइकिल कितने आ रहे हैं बताइए? रेड वाला किसको करस्पॉन्ड कर रहा है बताओ? रेड वाला करस्पॉन्ड कर रहा है सेकंड वाले को। तो सेकंड वाले की कितने साइकिल आने चाहिए? 5 साइकिल। हाँ जी, कितने साइकिल आने चाहिए? 5 साइकिल। देखो चेक करिए, रेड वाले के 5 साइकिल आ रहे कि नहीं आ रहे? 1 2 3 4 5। तो रेड वाले ने अपने 5 साइकिल कंप्लीट कर दिए। बिल्कुल, रिजल्ट वेरीफाइड है। अब बताइए जो मेरे पास ये ग्रीन वाला इसके कितने आने चाहिए भी बताइए? 3 साइकिल। कितने आने चाहिए? 3 साइकिल। देखो ये चलना स्टार्ट किया, एक इधर, फाइन, एक यहां पे और दूसरा यहां पे और तीसरा यहां पे। तो मैंने यही आपको रिजल्टेंट बताया था बच्चों। तो होपफुली यहां से आपको क्लियर है। और जो आपके पास ब्लू वाला ये कौन सा है? रिजल्टेंट। तो देखो रिजल्टेंट भी कैसे अपने आप को पीरियोडिकली वेरी कर रहा है। तो यहां से आपको क्लियर पिक्चर विजुअलाइज हो रही है। सिमिलरली हम दूसरे के लिए कर सकते हैं, जो मेरे पास ये वाला सिग्नल है सी, इसका भी ग्राफिकल प्रोटेक्शन में लेता हूं आपको। सी अगेन फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन वेरीफाई कि जो आपके पास ये रेड वाला है, अगेन रेड वाला आपके पास कौन सा? x2t। उसके देखिए एक पीरियड में जो मैंने ये कवर किया है, देखो 0 से लेके कहां चला हूं भी मैं बच्चों? 4 तक। इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना था? 4 सेकंड। तो मैंने एक रीजन ले लिया 4 सेकंड का। उसमें अगर आप रेड वाले के देखो, रेड वाले के 11 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। हाँ जी, कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं? 11 साइकिल आप काउंट कर सकते हो। और अगर आप ग्रीन वाले के देखो, ग्रीन वाले के कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं? 6 साइकिल। कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं? 6 साइकिल। यू कैन काउंट दिस। फाइन, होपफुली क्लियर है। तो इस तरह से आप बता सकते हो भी कि जो आपके किसी भी रिजल्टेंट सिग्नल के कंपोनेंट है, उसके जो रिजल्टेंट सिग्नल है उसके एक पीरियड के अंदर कितने साइकिल कंप्लीट होंगे। होपफुली क्लियर है यहां से। अब चलते आगे, सी नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज x of t is complex valued exponential e raised to power j2t, y of t is equal to e raised to power j pi t। इन दोनों सिग्नल को कंसीडर करके न्यू सिग्नल z ऑफ टी ओमेगा टी बनाए गए हैं। तो z ऑफ टी को कैसे बनाया? दोनों को ऐड करके। और आपका w2 कैसे बना है? दोनों को मल्टीप्लाई करके। आपको बताना है कि व्हाट अबाउट द पीरियोडिसिटी ऑफ z ऑफ टी एंड w2। फाइन, तो सबसे पहले हम z ऑफ टी की बात करते हैं भी। तो z ऑफ टी के लिए अगर हम बात करने चले, z ऑफ टी मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट e रेज टू पावर j2t प्लस e रेज टू पावर j पाई टी। फाइन, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड एक्सपोनेंशियल से कंपेयर करते हैं। e रेज टू पावर j ओमेगा 1t प्लस e रेज टू पावर j ओमेगा 2t। फाइन, तो जब आपके पास इंडिविजुअली में देखूं, इंडिविजुअली ये पीरियोडिक है। मैंने आपको बताया एनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड एक्सपोनेंशियल, साइनोसोइडल, कोसाइनोसोइडल, कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में वो इंडिविजुअली क्या होता है? पीरियोडिक होता है। इंडिविजुअली पीरियोडिक है। और इसका जो ओमेगा 1 है किसके इक्विवेलेंट है? 2 रेडियन पर सेकेंड। फाइन, और अगर मैं इसकी बात करूं इंडिविजुअली, ये भी पीरियोडिक है।
और इसका जो ओमेगा 2 है किसके इक्विवेलेंट होगा बताइए, पाई रेडियन पर सेकेंड। फाइन। तो अगर मैं कंबाइंड के लिए चेक करूं जेड ऑफ टी पीरियोडिक अपरियोडिक है, सबसे पहले हमें कंडीशन चेक करना होता है। क्या कंडीशन, T1 अपॉन T2 दोनों का रेशियो रैशनल आना चाहिए, या फिर या तो टाइम डोमेन की टर्म में चेक करें फाइन, या फिर किसकी टर्म में चेक करें, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 की टर्म में। तो हम निकालते हैं 2 अपॉन पाई। तो बताइए क्या ये रैशनल आ रहा है भी आपके पास? सो दिस इज नॉट रैशनल। फाइन, ये आपके पास क्या है भी, इरेशनल आ रहा है। ओके, सो इसका मतलब जो आपके पास रिजल्टेंट जेड ऑफ टी है, क्या ये पीरियोडिक होगा? दिस इज नॉट पीरियोडिक, ये आपके पास क्या होगा भी, अपरियोडिक सिग्नल होगा। हाँ जी, तो जेड ऑफ टी हमारे पास क्या है, अपरियोडिक है, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। कौन सी कंडीशन को? या तो हम टाइम पीरियड का रेशियो निकालते दोनों सिग्नल का, वो रैशनल आना चाहिए, या फिर क्या है उसके जो फ्रिक्वेंसीज है उनका रेशियो रैशनल आना चाहिए। बट दिस इज नॉट रेशियो ऑफ टू इंटीजर, इसका मतलब इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी। देखो आपका रिजल्टेंट सिग्नल तभी पीरियोडिक होगा जब आपके पास क्या एग्जिस्ट करेगा, कोई कॉमन फंडामेंटल टाइम पीरियड एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पे आपको कोई भी ऐसा इंटीजर्स का रेशियो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब जेड ऑफ टी आपके पास क्या है बच्चों, अपरियोडिक है। फाइन, नाउ वी चेक फॉर डब्ल्यू ऑफ टी। हाँ जी, किसके बारे में चेक करेंगे, डब्ल्यू ऑफ टी के बारे में। डब्ल्यू ऑफ टी कैसे बनाएगा, डब्ल्यू ऑफ टी को बनाया गया दोनों के प्रोडक्ट से, एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय वाई ऑफ टी। फाइन, नाउ एक्स ऑफ टी इज e raised to power j2t and y of t is e raised to power j pi t. Fine. So this can be collectively written as e raised to power j2 plus pi t. Now comparing with standard complex valued exponential signal e raised to power j omega naught t, what will be omega naught? Its angular frequency, it will be 2 plus pi radian per second. Fine. Now we know time period t naught is related to angular frequency by 2 pi upon omega naught, so it turns out to be 2 pi upon 2 plus pi second. Fine. तो दिस इज नाउ periodic. हाँ जी, क्या बनेगा आपके पास, periodic. फाइन, देखो अब यहां पे आपको रैशनल वाला कंडीशन चेक नहीं करना है, क्योंकि अब ये एक आइडेंटिकल सिग्नल बन रहा है। आपके पास क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड एक्सपोनेंशियल सिग्नल बन रहा है, जो आपके पास क्या कर रहा है, एक रोटेटिंग फेजर है। मैंने आपको बताया इट विल वर्क एज अ रोटेटिंग फेजर, जिसका जो स्पीड होगा, एंगुलर स्पीड होगा, फाइन, जिस रेट पे वो रोटेट करेगा वो कितना है, 2 प्लस पाई है। और वहां से आप टाइम पीरियड निकालोगे, द टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अपॉन 2 प्लस पाई। तो अगर मैं इस सिग्नल को प्रोडक्ट कर रहा हूं, किस सिग्नल को, एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी को, तो जो रिजल्टेंट सिग्नल आएगा आपके पास वो क्या आएगा बच्चों, पीरियोडिक आएगा, जिसका फंडामेंटल टाइम पीरियड आपके पास क्या होगा, दिस मच अमाउंट। बट अगर आप ऐड कर रहे हो तो अपरियोडिक आ रहा है, क्योंकि ऐड करने में आपके पास क्या है भी, दो सिग्नल अलग अलग आ रहे हैं। दोनों सिग्नल को जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका जो कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी कैसे चेक करता है, उनका टाइम पीरियड का रेशियो निकाल दो, फ्रिक्वेंसी का रेशियो निकाल दीजिए, वहां पे कॉमन पीरियड एग्जिस्ट करना चाहिए। फाइन, जो आपके पास इरेशनल के केस में नहीं होगा, वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास दोनों के टाइम पीरियड किसका रेशियो, इंटीजर्स का रेशियो। फाइन, तो यहां से आपको क्लियर है कि कैसे आप किन्हीं दो सिग्नल को ऐड करोगे तो रिजल्ट कैसे चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कैसे चेक करते हैं। फाइन, तो देखो मल्टीप्लीकेशन डिपेंड करता है किस टाइप का सिग्नल आपको दिया गया, ये हमेशा स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। फाइन, नाउ सी नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है भी, बताओ इस सिग्नल का पीरियोडिसिटी क्या होगा, पीरियोडिक होगा अपरियोडिक होगा? तो इंडिविजुअली अगेन ये सिग्नल हमारे पास क्या है, पीरियोडिक है। इसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1 इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड, और इंडिविजुअली ये सिग्नल भी पीरियोडिक है। इसका ओमेगा 2 इज इक्वल टू 12 रेडियन पर सेकेंड। होपफुली क्लियर है चीज। नाउ सी अगेन, चेक दैट प्रॉपर्टी, फॉर द कॉम्बिनेशन टू बी पीरियोडिक देयर रेशियो ऑफ एंगुलर frequencies or time period should be rational, 4 upon 12, which is rational number, which is rational. It means this addition is periodic. Now what will be their fundamental time period, omega naught, that will be HCF. आप टाइम पीरियड में निकाल दो तो एलसीएम लोगे, आप फ्रिक्वेंसी में निकालो तो HCF किसका, 4 and 12. तो what will be HCF of 4 and 12? It will be equal to
4. So time period of the signal will be resultant signal 2 pi upon omega naught, which will turn out to be pi by 2 second. तो होपफुली क्लियर है। अब आइए सिग्नल पे, आपको बोला गया x ऑफ t इज इक्वल टू साइन ऑफ 4 पाई t फॉर द टाइम -2 to 2 एंड 0 अदरवाइज। इसकी पीरियोडिसिटी के ऊपर कमेंट करना है, तो ये डायरेक्टली आप क्या लिखोगे भी, इट इज अपरियोडिक। हाँ जी, वाई इट इज अपरियोडिक, बिकॉज पहला कंडीशन क्या होता है, इट शुड बी एग्जिस्टिंग फॉर टाइम -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। फाइन, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है, रिपीट करने से पहला उसका कंडीशन है इट शुड बी एग्जिस्टिंग फ्रॉम -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। और इस सिग्नल को कहां लिमिट किया गया अभी, सिर्फ आपके पास एक फाइनाइट इंटरवल में -2 to 2 आपके पास क्या बन जाएगा, अपरियोडिक। हाँ जी, व्हाट विल बी इट, अपरियोडिक। फाइन, नाउ कम टू नेक्स्ट। आपके पास बोला x ऑफ t इज इक्वल टू 2t + 5, x ऑफ t इज इक्वल टू e⁻²t। ये आपके पास किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, इज इक्वल टू mx + c। तो ये क्या करता जाएगा, t की आप यहाँ पे वैल्यू डालते जाओगे, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t के लिए क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीज करता जाएगा। तो क्या ये रिपीट करेगा कभी अपनी वैल्यू को, कभी भी नहीं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे t की पॉजिटिव वैल्यू डालते जाओगे तो ये क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो क्या कभी रिपीट करेगा अपनी वैल्यू को, नो। इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है बच्चों, अपरियोडिक है, और ये भी आपके पास क्या है, अपरियोडिक है। फाइन, तो ध्यान रखना कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन दे देता है। राइट, नाउ सी नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है बी, कमेंट ऑन द पीरियोडिसिटी ऑफ x ऑफ n इज इक्वल टू j⁻n/2। तो आपको मैंने पहले बताया है, कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आएगा तो आपके पास एक आइलर आइडेंटिटी के साथ चलना, e⁻j⁻θ इज cos θ + j sin θ। फाइन, इफ आई मेक दिस e⁻j π/2 तो कितना बन जाएगा बच्चों, cos π/2 + j sin π/2। फाइन, तो कितना आएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू j। तो j को आप किससे रिप्लेस कर दो, दिस फैक्टर। तो x ऑफ n कैन बी रिटन एज e⁻j π/2 तो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा बच्चों, दिस विल टर्न आउट टू बी e⁻n⁴। फाइन, अब इसको कंपेयर करो भी स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल से, e⁻j⁻n। तो आपके पास जो ओमेगा नॉट आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, π/4। अब पीरियोडिसिटी की कंडीशन क्या होता है भी, n0 इज मल्टीपल इंटीजर ऑफ 2 π/ω0। हाँ जी, 2 π/ω0 का रेशियो आपके पास रैशनल आना चाहिए, उसको इंटीजर आप किससे बना दोगे, इस मल्टीप्लिंग फैक्टर से। तो 2 π/ω0 निकालो भी, 2 π/π×4। तो पाई से पाई कैंसल, तो यहाँ पे m का वैल्यू मिनिमम क्या होगा, 1, जो इस पूरे रेशियो को क्या बनाएगा, इंटीजर, और वो कितना आएगा, 8। तो कितने सीक्वेंस के साथ पीरियोडिक है भी, इट इज पीरियोडिक विद, जिसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है, जो सीक्वेंस है कितने सैंपल के बाद रिपीट करेगा, 8। तो n0 इज इक्वल टू 8। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, check about the periodicity of x of n is equal to cos of π/2n multiplied by cos of π/4n। इंडिविजुअली अगर मैं इस सिग्नल की बात करूं ये भी पीरियोडिक है, फाइन, और इंडिविजुअली अगर मैं इसकी बात करूं ये भी पीरियोडिक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट पीरियोडिक है, अपरियोडिक है, तो आप यहाँ पे मैथमेटिकली यू कैन मेक द यूज ऑफ cos ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ b। तो किसके इक्विवेलेंट रहता है भी, इट इज 1/2 cos ऑफ a प्लस b सिमिलरली प्लस cos ऑफ a माइनस बी। मैथमेटिकल आइडेंटिटी लगा दी आपने, तो ये सॉल्व करके आपके पास आएगा बच्चों 1/2 cos ऑफ 3π/4n प्लस cos ऑफ πn/4। फाइन, अब आपके पास ये आइडेंटिटी कहाँ आ गया, अभी दो फैक्टर अलग अलग सिग्नल है जो दोनों कॉस नेचर के हैं। तो इसका जो ω1 आएगा किसके इक्विवेलेंट आएगा, 3π/4, और इसका जो ω2 आएगा कितना आएगा, π/4। तो हमें चेक करना है ये अपने आप में पीरियोडिक है, यस इट इज पीरियोडिक। अगर मैं इसका n1 निकालू, n1 किसके इक्विवेलेंट आएगा बताइए, इट्स n1 विल बी 2π/3π×4। तो दिस विल कैंसल आउट, इट विल बी 8/3। फाइन, सिमिलरली अगर मैं इसका n2 निकालूं कितना आएगा बताइए, 2π/π/4 कैंसल आउट, इट विल बी 8। तो अगर मेरे को इसका
फंडामेंटल सीक्वेंस निकालना फर्स्ट वाले का, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो कितना आएगा 8। और अगर मेरे को इसका एज अ होल टोटल का एक्स ऑफ एन का पीरियड देना है, एक्स ऑफ एन का जो फंडामेंटल सीक्वेंस होगा कितना होगा बताइए, एक्स ऑफ एन का जो फंडामेंटल सीक्वेंस होगा बच्चों वो क्या होगा बताइए, एलसीएम ऑफ व्हाट, n1 कॉमा n2। तो किस किस का एलसीएम 8 कॉमा 8, तो आंसर कितना बनेगा 8। तो ये जो x ऑफ n है ये पीरियोडिक है विद फंडामेंटल सीक्वेंस n नॉट इज इक्वल टू 8। तो कितने सैंपल के बाद रिपीट करेगा, ये 8 सैंपल के बाद ये रिपीट करेगा। तो होपफुली क्लियर ये चीज। देखो जब आपके पास दो डिस्क्रीट सिग्नल को आप ऐड कर रहे हो, मैंने पहले भी बताया है कि अगर ये इंडिविजुअली पीरियोडिक है फाइन, और ये भी इंडिविजुअली पीरियोडिक है, अगर आप दो पीरियोडिक सिग्नल को डिस्क्रीट डोमेन में ऐड करोगे रिजल्ट हमेशा पीरियोडिक आएगा। आपको कैसे पता चला पीरियोडिक है, मैंने आपको वैसे शॉर्टकट भी बता रखे, डायरेक्टली आप यहां से निकाल दीजिए कितना 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, उसको रैशनल आ रहा है 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, अगर डिस्क्रीट में रैशनल आ रहा है उसको हम इंटीजर बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग सम स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइन। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर यहाँ कितना लेना पड़ेगा, n1 के केस में भी बताइए 3 लेना पड़ेगा, 3 से 3 कैंसिल, कितना आएगा n1 8, n2 भी कितना आ रहा है 8 आ रहा है फाइन। तो होपफुली क्लियर है। तो दोनों का जो आपके पास पीरियड आएगा ऐड होके किसके बाद रिपीट करेगा, 8 के बाद रिपीट करेगा। हाँ जी किसके बाद रिपीट करेगा, 8 के बाद रिपीट करेगा। होपफुली क्लियर ये चीज। नाउ सी नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट अबाउट पीरियोडिसिटी ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू जे ई रेज टू पावर जे टी। मैंने आपको पीछे बताया अभी आइलर आइडेंटिटी से वी कैन रिप्लेस ई जे पाई बाई 2 इज इक्वल टू जे, तो मैंने पीछे ओपन करके बताया आपको फाइन। और यू कैन राइट दिस कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस जे साइन ऑफ पाई बाई 2 फाइन। तो इसको रिप्लेस करिए, इधर क्या बन जाएगा एक्स ऑफ टी will turn out to be e raised to power j pi by 2, j is replaced by this either identity e raised to power j 10t। तो इसको आप अगर फॉर्मली कंप्लीट करें तो इट विल बी j 10t प्लस पाई बाई 2। कैन वी मेक इट फाइन। तो अब एक तरह से आप यहाँ पे ध्यान दीजिए भी, ये किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस माइनस थीटा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड हैविंग सम इनिशियल फेज थीटा, उससे रिसेंबल कर रहा है ये कि नहीं कर रहा है। मैंने आपको पहले बताया है कि जब आप इनिशियल फेज ऐड करोगे ना सिग्नल में तो वो आपकी पीरियोडिसिटी को फर्क नहीं डालता है, ये एक तरह से इनिशियल फेज है। हाँ जी एक तरह से ये क्या है, इनिशियल फेज है फाइन। पीछे भी मैंने डिस्कस किया टाइम शिफ्टिंग और इनिशियल फेज से पीरियोडिसिटी में फर्क नहीं पड़ता है। तो बताइए जो ये सिग्नल आया रिजल्टेंट सिग्नल, ये पीरियोडिक होगा कि अपीरियोडिक होगा, यस इट इज पीरियोडिक। इट इज अ रोटेटिंग फेजर, जैसे मैंने आपको पीरियोडिक के लेक्चर में बताया, हैविंग इनिशियल फेज पाई बाई 2 फाइन। तो पीरियोडिक होगा। अब इसका ओमेगा नॉट कितना, ओमेगा नॉट इज 10, कंपेयर करिए भी इसको, ओमेगा नॉट कितना आएगा 10। तो ओमेगा नॉट 10 है तो टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, किसके इक्विवेलेंट आएगा अभी, इट विल बी पाई अपॉन 5 सेकेंड। तो आप इसको दूसरा पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी से वापस लगा के वेरीफाई भी कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर फाइन। तो होपफुली क्लियर है। कई बार वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो जहां पे भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आए उसको एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करो, पोलर की फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा फाइन। तो अगर आपके पास ई रेज टू पावर जे के साथ समथिंग कुछ भी कांस्टेंट नंबर आ रहा ना लाइक दिस, देखो जे के साथ कोई टाइम वेरिएबल नहीं, कोई कांस्टेंट नंबर है, तो ये हमेशा आपके पास क्या होगा भी इनिशियल फेज होगा, इसका पीरियोडिसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है फाइन। तो सिग्नल आपके पास पीरियोडिक होगा जब आपके पास ऐसा एक्सपोनेंशियल ई रेज़्ड टू जे में कोई कांस्टेंट फेज वाला फैक्टर आए, उसके साथ जो भी रिजल्टेंट दूसरा फैक्टर होगा वो डिसाइड करेगा पीरियोडिसिटी। आपका कौन डिसाइड करेगा पीरियोडिसिटी, ये डिसाइड करेगा फाइन, बिकॉज ये आपको सिर्फ इनिशियल फेज देगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इनिशियल फेज आपका पीरियोडिसिटी को अफेक्ट नहीं करता है, ना इनिशियल फेज करता है ना आपका टाइम शिफ्ट करता है, राइट। नाउ सी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट सिग्नल है भी, इसकी पीरियोडिसिटी के ऊपर कमेंट करो भी। अगेन इसको थोड़ा मिनिमाइज करिएगा, ई रेज टू पावर जे पाई बाई 2 टी ई रेज टू पावर माइनस जे। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया भी, जो ये फैक्टर होगा ये आपको सिर्फ इनिशियल फेज देगा फाइन, इसका पीरियोडिसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इट विल नॉट अफेक्ट पीरियोडिसिटी, ना टाइम पीरियड को ना नेचर को, इट विल गिव जस्ट इनिशियल फेज। हाँ जी क्या देगा आपको, इनिशियल फेज, राइट। तो अब इसको आप किससे कंपेयर कर सकते हैं, यू कैन कंपेयर दिस विथ ई रेज टू पावर जे ओमेगा नॉट टी। तो बताइए रोटेटिंग फेजर है कि नहीं है,
और जो ऑब्वियसली क्या है आपके पास पीरियोडिक है फॉर एनी वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट कंटिन्यूस टाइम डोमेन में। तो ओमेगा नॉट यहां से कितना आ जाएगा π/2, तो यहां से टी नॉट टाइम पीरियड कितना आएगा बच्चों 2π अपॉन ओमेगा नॉट विच विल बी 2π अपॉन π/2 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो होपफुली क्लियर ये चीज। अब आपके पास न्यू सिग्नल एक्स ऑफ टी दिया, अभी इसकी पीरियोडिसिटी के बारे में पूछा गया। इसके 3 कंपोनेंट है, ये x1t है और ये x2t है। फाइन, और ये आपके पास क्या है अभी x3t। तो बताओ x3t पीरियोडिक है अपने आप में? यस इट इज पीरियोडिक। और इसका ओमेगा नॉट किसके इक्विवेलेंट होगा? ओमेगा नॉट 3 इज इक्वल टू 5π/6। अगर मैं यहां से टाइम पीरियड निकाल दूं टी नॉट 3 इज इक्वल टू 2π अपॉन 5π इंटू 6 इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 सेकेंड। फाइन, अगर मैं इसकी बात करूं इंडिविजुअली ये भी पीरियोडिक है, और इसके टाइम पीरियड की बात करूं मैं ओमेगा नॉट 1 इज इक्वल टू पाई टी नॉट 1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब बात आती है x2t की। x2t आपके पास क्या है अभी? x2t इज इक्वल टू समीशन ऑफ n इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट रेक्ट ऑफ t प्लस n अपॉन 0.2। फाइन, अब मुझे देखना ये पीरियोडिक ही का पीरियोडिक है। देखो ये कैसे बनाया गया। सबसे पहले रेक्ट ऑफ t अपॉन 0.2, इस पे नजर डालते हैं। इट विल बी समवट लाइक दिस। जीरो पॉइंट वन, 0 माइनस 0.1, मैग्नीट्यूड 1। फाइन, अब आपने इसी सिग्नल को, इसको हम ले लेते हैं भी y ऑफ t, राइट। अब देखिए जब आप यहां पे n की वैल्यू डिफरेंट लोगे तो इसका मतलब यहां पे n की वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन चलती रहेगी। सबसे पहले हम यहां पे बनाते हैं y ऑफ t प्लस 1। तो y ऑफ t प्लस 1 क्या बनेगा अभी? y ऑफ t प्लस 1 का मतलब है रेक्ट ऑफ t प्लस 1 अपॉन 0.2। फाइन, तो इसका मतलब ये शिफ्ट हो जाएगा। कहां शिफ्ट हो जाएगा बताइए? हाँ जी, पूरा के पूरा जब भी आप +1 करोगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे -1, तो कितना बन जाएगा बच्चों? यही कर्व आपके पास कहीं ना कहीं कहां से कहां लाई करेगा। जो ये वाला पॉइंट है ये आपका चला जाएगा -0.9, और जो ये पॉइंट है ये आपका -1.1। फाइन, इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं y ऑफ t-1 बताओ, y ऑफ t-1 क्या होगा? रेक्ट ऑफ t-1 अपॉन 0.2। बिकॉज इस n में देखो ना माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट सारी रेंजेस इंक्लूड है। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं ये पूरा कहां शिफ्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में। पॉजिटिव में शिफ्ट होने का मतलब है 0.9 और 1। तो मैं 3 वैल्यूज ले लेता हूं अभी फिलहाल। कौन कौन सी? n इज इक्वल टू 0 1 -1। इन तीनों के लिए मैं इस ग्राफ को प्लॉट करता हूं, तो मेरे पास जो ग्राफ आ रहा 3 वैल्यू के लिए वो ग्राफ क्या बनेगा? कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बन रहा है। जब n की वैल्यू 0 है तो आपके पास कर्व क्या आएगा? खाली रेक्ट वाला आएगा, जो 0.1 आपके पास 0 0.1 माइनस। जब आप t-1 n की वैल्यू यहां पे कितना रखोगे? -1 रखोगे तो t-1 आएगा, तो आपके पास कर्व कुछ ही आएगा। कर्व ये आ रहा है तो मतलब इट इज समवट लाइक दिस। 0.9 ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1.1। इनफैक्ट इट विल बी 1.1 सॉरी, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1 पे। फाइन, सिमिलरली ये आपने क्या बनाया? ये आपने रेक्ट ऑफ t-1 अपॉन 0.2 बनाया, और ये आपने जो बनाया दैट इज रेक्ट ऑफ t अपॉन 0.2। इसी तरह से मैं रेक्ट ऑफ इसको बनाता हूं भी। तो ये कहां बन रहा है आपके पास बच्चों बताइए? ये आपके पास कहीं ना कहीं यहां बन रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा ये -1 होगा, ये जो वैल्यू होगा -0.9 होगा, और ये वैल्यू क्या होगा?
-1.1 होगा। अब ये सिग्नल क्या है, ऐसे रिपीट होता जाएगा, ये प्लस इन्फानाइट जाएगा और ये कहाँ जाएगा, माइनस इन्फानाइट। तो बताओ ये किस टाइम के बाद रिपीट कर रहा है। अगर आप देखोगे ये पैटर्न ऐसे चलता जाएगा तो इस टाइम के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितने टाइम के बाद, 1 सेकंड के बाद। आप यहां से ले लो या फिर यहां से ले लो, 1 सेकंड के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप जरा रेक्ट ऑफ t-2 बनाओ, ये सारा के सारा कहां शिफ्ट, जीरो वाला कहां शिफ्ट हो जाएगा, 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 2.1, ये कितना आ जाएगा, 1.9 पे आ जाएगा। तो आपके पास पैटर्न यही चलता है पूरा। तो इसका मतलब जो ये सिग्नल है, जब आप इसको माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट लोगे, इट इज ऑल्सो पीरियोडिक। किसके साथ बताइए, पीरियोडिक विद पीरियड t0 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो t0 2 कितना आ गया, 1 सेकेंड, इसका 2 सेकेंड है, इसका 1 सेकेंड है, इसका 12/5 सेकेंड है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं जब कॉम्बिनेशन होता है कि रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड, रेशियो ऑफ कॉम्पोनेंट टाइम पीरियड, हाँ जी, रेशियो ऑफ कंपोनेंट सिग्नल टाइम पीरियड क्या आना चाहिए, रैशनल। शुड बी रैशनल। तो बताइए भी आपके पास t01 कितना है, t01 वॉज, यू कैन सी हेयर, कितना, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। फाइन, हमने t02 निकाला, t02 कितना आ रहा है आपके पास, 1 सेकेंड। t03 आपके पास कितना आ रहा है, अभी आपने निकाला है पीछे, तो आपके पास 12/5 सेकेंड, 12/5 सेकेंड। अगर आप इन तीनों के रेशियो t1/t2, t2/t3, t3/t1 निकालोगे या इन्वर्स करके निकालोगे, वो हमेशा क्या आएगा, रैशनल आएगा। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, इट इज सेटिस्फाइंग पीरियोडिसिटी कंडीशन। हाँ जी, क्या कर रहा है, इट इज सेटिस्फाइंग पीरियोडिसिटी कंडीशन, राइट, इट इज सेटिस्फाइंग पीरियोडिसिटी कंडीशन। तो अब मुझे फाइनली टाइम पीरियड निकालना है t0, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, दैट विल बी एलसीएम ऑफ व्हाट, t01, t02 एंड t03। तो कितना आएगा बच्चों, दैट विल बी एलसीएम ऑफ 2, 1 एंड 12/5। तो कैसे निकालेंगे इसको, एलसीएम ऑफ 2, 1, 12 और एचसीएफ किसका आएगा, HCF ऑफ 1, 1, 5। तो आपके पास आंसर कितना आएगा बच्चों इसका, व्हाट विल बी आंसर, आंसर विल बी 12 सेकेंड। अगर आपको इसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी पूछा जाए फाइनल का कितना आएगा, 2π/12, इट विल बी π/6 रेडियन पर सेकेंड। तो होपफुली आपको क्लियर है यार कैसे इसकी पीरियोडिसिटी के ऊपर कमेंट करना है। फाइन, एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपके पास जैसे रेक्ट ऑफ t/τ था या t/0.2 था, इसको आपने एक माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक किसी वेरिएबल से शिफ्ट किया तो वो रिजल्टेंट हमेशा पीरियोडिक आएगा। आप इस तरह से प्लॉट कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियोडिसिटी ऑफ x ऑफ t इवन पार्ट ऑफ cos 4πt ut। तो इसका आपको इवन पार्ट बनाना है और उसकी पीरियोडिसिटी के ऊपर कमेंट करना है। तो किसी भी सिग्नल का अगर मैं इसको x1t ले लूं तो किसी भी सिग्नल का इवन पार्ट कैसे लिखते हैं भी बताइए। हाँ जी, x ऑफ t विल बी इक्वल टू x1t प्लस x1 माइनस t डिवाइड बाई 2। xt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, बेसिकली इवन पार्ट ऑफ x1t, इवन पार्ट ऑफ x1t। तो कैसे निकालेंगे मैथमेटिकली बताइए, बाय यूजिंग दिस कैलकुलेशन। तो करिए सॉल्व इसको, कितना बनेगा, इट विल बी कॉस ऑफ 4πt ut प्लस, हाँ जी, कॉस ऑफ 4πt u ऑफ माइनस t डिवाइड बाई 2। फाइन, बिकॉज कॉस ऑफ 4π यहां पे भी आप माइनस टी करोगे और यहां भी माइनस, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ थीटा, इसलिए मैंने प्लस में लिख दिया। फाइन, तो फैक्टर कितना बन जाएगा बच्चों आपके पास, कॉस ऑफ 4πt/2 इनसाइड u ऑफ t प्लस साथ में क्या आएगा, u ऑफ माइनस टी। तो कहीं ना कहीं हम क्या बोले अभी देखो, u ऑफ t, u ऑफ माइनस टी, इसका मतलब ये इंश्योर कर रहा है कि इट इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट। अगर आप इसका शेप बनाएं तो क्या बनेगा बताइए, मैंने आपको पहले भी बताया है, u ऑफ t और u ऑफ माइनस टी को ऐड करोगे इट विल बी 1, किसके लिए, माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट। फाइन, तो अगर आप अब x ऑफ t विच इज नथिंग इवन पार्ट ऑफ व्हाट,
हाँ जी, cos ऑफ 4 पाई टी यू टी, इस ग्राफ को प्लॉट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, खाली यू नीड टू प्लॉट दिस वन, बिकॉज ये साथ वाला क्या इंश्योर कर रहा है, इट इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट। फाइन, तो क्या बनेगा ग्राफ बताइए बच्चों, योर ग्राफ विल बी समवट लाइक दिस। यार कुछ ये होगा, और पीक वैल्यू कितना होगा इसका भी 1/2, कितना होगा 1/2 टू माइनस 1/2। तो क्या आ रहा है ये सिग्नल बताओ, पीरियोडिक आ रहा है कि अपरियोडिक, ऑब्वियसली इट इज पीरियोडिक। क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है अपने आप को रेगुलर इंटरवल के बाद। यार ये सिग्नल अपने आप को क्या करेगा, कॉस सिग्नल रिपीट करेगा रेगुलर इंटरवल के बाद। किस इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है अभी बताइए, दिस इंटरवल। फाइन, टी नॉट, अब ये टी नॉट किसके इक्विवेलेंट आएगा यहां से बताइए, तो इसको कंपेयर करिए, कॉस ऑफ 4 पाई टी 1/2, दिस विल नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड, कितना आएगा बताइए, वी कैन कंपेयर विद ए कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी। इस फैक्टर को मैंने क्यों छोड़ा है, बिकॉज इट इज इंच्योरिंग फ्रॉम माइनस इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट। तो ओमेगा नॉट कितना आ गया आपके पास 4 पाई, तो पीरियड कितना आ गया, टी नॉट इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड। होपफुली क्लियर है। तो इस तरह से आपके पास सिमेट्री कंडीशन को पीरियोडिसिटी के साथ क्या कर देता है, इंक्लूड कर देता है, राइट। नाउ सी नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द पीरियोडिसिटी ऑफ रियल पार्ट ऑफ ई रेज्ड पावर जे पाई एन ई रेज्ड पावर माइनस जे एन पाई बाई 3। फाइन, तो सबसे पहले हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, रियल पार्ट ऑफ कॉस ऑफ आइलर रिलेशन लगा के पाई एन प्लस जे साइन ऑफ पाई एन, सिमिलरली प्लस cos ऑफ n पाई बाई 3 माइनस जे साइन n पाई बाई 3। हमें यहां से रियल पार्ट लेना है, तो कितना बनेगा वो, x ऑफ n विल रिजल्ट इनटू cos ऑफ पाई n प्लस cos ऑफ n पाई बाई 3। नाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। हाँ जी, अपने आप में पीरियोडिक है, यस, ये अपने आप में पीरियोडिक है, यस। इसका ओमेगा नॉट 1 कितना है, पाई है, और इसका ओमेगा नॉट 2 कितना है बताइए, पाई बाई 3 है। तो पीरियोडिसिटी की कंडीशन क्या होती है भी, 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट 1, ये क्या आना चाहिए, रैशनल, इट शुड बी रैशनल, क्या आना चाहिए, रैशनल, जो कि है आपके पास। कितना आ रहा है बताइए, 2 पाई अपॉन पाई इज इक्वल टू 2, तो आपके पास जो n1 आएगा, n1 इज इक्वल टू 2, जो इसका फंडामेंटल सीक्वेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सिमिलरली अब सेकंड साइड में चेक करते हैं, जो दूसरा काउंटर पार्ट है इसका, 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट 2, ये भी रैशनल आना चाहिए, इट मीन्स 2 पाई अपॉन कितना, पाई बाई 3, तो कितना आ जाएगा 6। तो आपके पास n2 क्या आ रहा है 6। तो आपके पास जो रिजल्टेंट सिग्नल है, रियल पार्ट ऑफ दिस x ऑफ n है, x ऑफ n फंडामेंटल सीक्वेंस कितना होगा, x ऑफ n फंडामेंटल सीक्वेंस विल बी n नॉट, जो क्या होगा LCM ऑफ व्हाट, n1 n2 विच इज इक्वल टू LCM ऑफ व्हाट 2, 6। तो कितना आएगा अभी बच्चों ये, विच विल बी इटसेल्फ 6। तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है x ऑफ n है, विच इज रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एक्सपोटेंशियल एंड दिस कॉम्प्लेक्स एक्सपोटेंशियल, वो पीरियोडिक है किसके साथ, सीक्वेंस 6 के साथ। फाइन, नाउ सी नेक्स्ट। नेक्स्ट सिग्नल है, चेक द पीरियोडिसिटी ऑफ दिस। तो नाउ सी दिस x ऑफ t कैन बी एक्सपेंडेड एज e raised to power minus 2t डॉट e raised to power minus j3t। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो क्या है, पीरियोडिक है। फाइन, अगर मैं इस सिग्नल की बात करूं, व्हाट इज दिस, दिस इज अपरियोडिक। तो जो रिजल्टेंट सिग्नल आएगा वो क्या आएगा, दैट विल बी अपरियोडिक। नाउ सी, अगर आप इसको यहां पे इस फेजर को देखो, इस फेजर का जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी गिवन बाय दिस, और जो टाइम का फंक्शन और टाइम के साथ क्या कर रहा है, डिके कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो ये फेजर होगा, एज टाइम टेंड्स टू इन्फिनिट, ये क्या करेगा, डिमिनिश करेगा, ये रिपीट नहीं करेगा अपनी वैल्यूज को। फाइन, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से अंडरस्टैंड करिएगा, एक्स ऑफ टी कैन बी रिटन एज ई रेज टू पावर माइनस 2t इनसाइड कॉस ऑफ 3t माइनस जे साइन ऑफ क्या बनेगा 3t। फाइन, तो दिस कैन बी रिटन एज ई रेज टू पावर माइनस 2t कॉस ऑफ 3t
माइनस जे साथ में ई रेज टू पावर माइनस 2t साइन ऑफ क्या आएगा अभी 3t आएगा। तो ये जो आपके पास रियल पार्ट है ये क्या होगा अभी कॉस ऑसिलेशन, जो टाइम के साथ क्या कर रही होगी, डैम्प कर रही होंगी, डिके कर रही होंगी, कुछ ऐसी ऑसिलेशन होंगी। ये चेक करिए। और जो आपके पास ये रहेंगी ये भी क्या होंगी, टाइम के साथ डीके कर रही होंगी, साइनोसॉइडल ऑसिलेशन। तो एज टाइम टी टेंस टू इंफिनिटी ये क्या करेंगे, डिमिनिश हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे। तो जो कि पीरियोडिक का प्रॉपर्टी नहीं होता है। इट शुड एग्जिस्ट विद प्रॉपर पैटर्न रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। या तो आप इसको इस तरह से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में एक्सपेंड कर दीजिएगा, या फिर आप डायरेक्टली यहां से भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो फेजर आएगा, जो रोटेटिंग फेजर आएगा वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का नहीं आएगा। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिमिनिश होता जाएगा। मतलब वो अपने पैटर्न को एग्जैक्टली रिपीट नहीं कर रहा है। फाइन, विच वॉज द केस विद, जब आपके पास इसका जो एम्पलीट्यूड है ये क्या होता था, कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम होता था। तो आप ये प्रैक्टिकली एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी मैथमेटिकली यू कैन से, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, अपीरियोडिक सिग्नल ही। फाइन, होपफुली क्लियर है। नाउ सी नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है भी, चेक पीरियोडिसिटी ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई बाई 8n। तो यू नो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा, इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। फाइन, यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी कैन से एक्स ऑफ एन कैन बी रिटन एज 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 कॉस ऑफ पाई बाई 4n। फाइन, तो दिस कैन बी डेजिग्नेटेड एज पार्ट ऑफ 2x1n प्लस x2n। राइट, तो जो x1n है वो मेरा क्या बन जाएगा बच्चों, x1n इज इक्वल टू 1/2। तो डिस्क्रीट टाइम डोमेन में आई कैन ऑल्सो राइट 1/2 एंड 1 रेज टू पावर n। तो अगर आप यहाँ पे n की माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट वैल्यू डालते जाओगे तो ये पैटर्न रिपीट करेगा x1n का आफ्टर एवरी सैंपल। तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना होगा, n1 विल बी 1, मीन्स आफ्टर एवरी सैंपल इट विल रिपीट इट्स वैल्यू। फाइन, बिकॉज कहां पे एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू पे। अगर मैं x2n की बात करूं, x2n विल बी 1/2 कॉस ऑफ पाई बाई 4n। तो अगर मैं यहां से ओमेगा नॉट लू, ओमेगा नॉट इज अगेन पाई बाई 4, तो आपके पास कंडीशन क्या होता है भी 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, ये क्या आना चाहिए, रैशनल आना चाहिए, 2 पाई अपॉन पाई बाई 4 विच इज अल्टीमेटली 8। तो आपके पास n2 कितना आ रहा है, n2 इज बिकमिंग 8। फाइन, तो बताओ भी ये भी पीरियोडिक पार्ट है जो x1n है, और x2n भी क्या है, पीरियोडिक है। x2n किस सीक्वेंस के साथ रिपीट हो रहा है, 8 के साथ। x1 किसके साथ हो रहा है, 1 सैंपल के साथ। तो बताइए जो रिजल्टेंट x ऑफ n होगा ये भी क्या होगा, इट विल बी पीरियोडिक। और इसका जो आप सीक्वेंस निकालोगे जिसके साथ पीरियोडिक होगा दैट विल बी n0 is equal to what, LCM of what, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ n1 एंड n2। तो कितना आएगा बच्चों, इट विल बी 8 ओनली। फाइन, होपफुली क्लियर है। राइट, तो यार ये कुछ आपके पास पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक के ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। जितने पॉसिबल केस हो सकते थे मैंने सारे पॉसिबल केसेस ले लिए, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। इन्हीं को घुमा फिरा के आपको मोल्ड किया जाएगा। राइट, तो होपफुली आपको क्लियर है कैसे ये चीजें डील करनी है। राइट, नाउ सी नेक्स्ट। Hello student, next question is, check the periodicity of discrete sequence x of n is equal to e raised to power pi by 4n. Fine. So we will directly compare with discrete phasor e raised to power j omega naught n, and omega naught from here is pi by 4, and we know 2 pi upon omega naught should be a rational number, only then it is going to be periodic. So 2 pi upon pi into 4, what is this, this is coming 8. Fine, hopefully clear. And now what is this 8, this is equal to n naught. Actually what is n naught, n naught in common में is 2 pi upon omega naught, and if this become rational we need to multiply it with some integer m, and we need to choose the smallest value of this m. So it is coming 8, so 8 into 1, smallest value of m which will make this entire integer is 1, so it will be 8 only. Fine, तो बताओ भी जो आपके पास ये सीक्वेंस है ये क्या है, दिस इज पीरियोडिक, कितने पीरियड के साथ, विद व्हाट पीरियड, विद सीक्वेंस ऑफ 8। हाँ जी, पीरियोडिक है। राइट, कितने सीक्वेंस के साथ, विद सीक्वेंस 8। सो वी कैन मेक दिस। नाउ सी ग्राफिकली डेमोस्ट्रेशन देखते हैं इसका। e रेज टू पावर j
pi by 4n can be written in the polar form 1 angle pi by 4n, right? Now we know this is supposed to take only integer value. Let us take n is equal to 0. It will be 1 angle 0 for n is equal to 0. Now 1 angle pi by 4 for what? N is equal to 1, and it will be what? 1 angle how much? Pi by 2 for what? N is equal to 2. Similarly, it will be 1 angle 3 pi by 4 for what? N is equal to 3. Similarly, it will be 1 angle pi for n is equal to 4. Similarly, it will be 1 angle 5 pi by 4 for n is equal to 5, and it will be 1 angle 3 pi by 2, or you can say 6 pi by 4 for n is equal to 6. Similarly, it will be 7 pi by 2 for what? N is equal to 7. And you can make n is equal to 8. It will be, substitute here 8, 1 angle 2 pi, which is ultimately again the starting point. तो कितने सैंपल के बाद रिपीट कर रहा बच्चों, ये बताइए। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, 8 सैंपल के बाद ये सिग्नल क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है अपने आप को। फाइन। तो आपने कितना बताया था इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड भी बताइए। 8 ही बताया था। नाउ सी ग्राफिकली यू कैन प्लॉट इन कॉम्प्लेक्स प्लान लाइक दिस. This was for n is equal to 0. फाइन, इसका लेंथ 1 होगा, और ये किसके लिए बच्चों बताइए? इसका लेंथ भी 1 होगा फॉर n इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज n इज इक्वल टू 1. n इज इक्वल टू 2 के लिए लेंथ इसका भी 1 होगा, एंड दिस इज इसका लेंथ भी 1 होगा फॉर n इज इक्वल टू 3, एंड दिस इज इसका लेंथ भी 1 होगा फॉर n इज इक्वल टू 4, एंड दिस इज इसका लेंथ भी 1 होगा n इज इक्वल टू 5. दिस इज इसका लेंथ भी 1 होगा फॉर n इज इक्वल टू 6, एंड दिस इज इसका लेंथ भी 1 होगा फॉर n इज इक्वल टू 7. और n इज इक्वल टू 8 डालने पे वापस ये ले रहा है भी शुरू, तो रिपीट हो रहा है फिर से साइकिल की नहीं हो रहा है. तो कितने सैंपल लिए इसने एक पूरा ऑपरेशन करने के लिए? n इज इक्वल टू 8 सैंपल. हाँ जी, कितने सैंपल लिए? 8 सैंपल. तो बताइए क्या पीरियोडिक है? क्या पीरियोडिक है? ऑब्वियसली इट इज पीरियोडिक. फाइन. लाइकवाइज वी कैन मेक नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको बोला है कमेंट ऑन द पीरियोडिसिटी ऑफ x ऑफ n इज इक्वल टू cos n by 4. Again, carrying with standard exponential e raised to power cos of omega naught n, normal discrete sinusoidal signal. Omega naught we are getting from here is 1 by 4. तो कंडीशन क्या होता है अभी? n naught is equal to 2 pi upon omega naught into m. This must be some rational number. So then by making the smallest value of m, we can make this integer because this is only integer. Now substitute value. n naught is going to be what? 2 pi upon 1 upon 4 into m. तो it is m into 8 pi. तो क्या कोई ऐसा इंटीजर वैल्यू है m का पॉसिबल जो इस पूरे को इंटीजर बना दे? नो. तो इसका मतलब जो आपके पास ये रेशियो आ रहा है, दिस इज नॉट रैशनल हेयर. हाँ जी, जो आपके पास ये रेशियो आ रहा है यहाँ पे रैशनल नहीं है, नॉट रैशनल नंबर. फाइन, इट शुड बी रैशनल. तो बताओ क्या पीरियोडिसिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है? नो. इसका मतलब ये कौन सा सिग्नल है अभी? अपीरियोडिक. इसमें डिस्क्रीट में कभी भी आपके पास सैंपल का पैटर्न अपने आप को रिपीट नहीं करेगा. तो फाइन, होपफुली क्लियर है. नाउ सी नेक्स्ट. चेक द पीरियोडिसिटी ऑफ डिस्क्रीट सीक्वेंस x ऑफ n इज इक्वल टू e रेज्ड टू पावर pi by 4n. फाइन. सो वी विल डायरेक्टली कंपेयर विद डिस्क्रीट फेजर e रेज्ड टू पावर j omega naught n, and omega naught from here is pi by 4, and we know 2 pi upon omega naught should be a rational number, only then it is going to be periodic. So 2 pi upon pi into 4, what is this? This is coming 8. Fine, hopefully clear. And now what is this 8? This is equal to n naught. Actually what is n naught? n naught in common में is 2 pi upon omega naught, and if this become rational we need to multiply it with some integer m, and we need to choose the smallest value of this m. So it is coming 8. So 8 into 1, smallest value of m which will make this entire integer is 1, so it will be 8 only. Fine. तो बताओ भी जो आपके पास ये सीक्वेंस है ये क्या है? दिस इज पीरियोडिक. कितने पीरियड के साथ? विद व्हाट पीरियड?
विद सीक्वेंस ऑफ 8। हाँ जी, पीरियोडिक है, राइट, कितने सीक्वेंस के साथ, विद सीक्वेंस 8। सो वी कैन मेक दिस। नाउ सी ग्राफिकली डेमोस्ट्रेशन देखते हैं इसका। e raised to power j pi by 4n can be written in the polar form 1 angle pi by 4n, right? Now we know this is supposed to take only integer value. Let us take n is equal to 0. It will be 1 angle 0 for n is equal to 0. Now 1 angle pi by 4 for what? N is equal to 1, and it will be what? 1 angle how much? Pi by 2 for what? N is equal to 2. Similarly, it will be 1 angle 3 pi by 4 for what? N is equal to 3. Similarly, it will be 1 angle pi for n is equal to 4. Similarly, it will be 1 angle 5 pi by 4 for n is equal to 5, and it will be 1 angle 3 pi by 2, or you can say 6 pi by 4 for n is equal to 6. Similarly, it will be 7 pi by 2 for what? N is equal to 7. And you can make n is equal to 8. It will be, substitute here 8, 1 angle 2 pi, which is ultimately again the starting point. तो कितने सैंपल के बाद रिपीट कर रहा है बच्चों, ये बताइए। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, 8 सैंपल के बाद ये सिग्नल क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है अपने आप को। फाइन, तो आपने कितना बताया था इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड भी बताइए। 8 ही बताया था। नाउ सी ग्राफिकली यू कैन प्लॉट इन कॉम्प्लेक्स प्लान लाइक दिस। दिस वाज फॉर n इज इक्वल टू 0। फाइन, इसका लेंथ 1 होगा, और ये किसके लिए बच्चों बताइए, इसका लेंथ भी 1 होगा फॉर n इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 2 के लिए लेंथ इसका भी 1 होगा, एंड दिस इज, इसका लेंथ भी 1 होगा फॉर n इज इक्वल टू 3, एंड दिस इज, इसका लेंथ भी 1 होगा फॉर n इज इक्वल टू 4, एंड दिस इज, इसका लेंथ भी 1 होगा n इज इक्वल टू 5, दिस इज, इसका लेंथ भी 1 होगा फॉर n इज इक्वल टू 6, एंड दिस इज, इसका लेंथ भी 1 होगा फॉर n इज इक्वल टू 7, और n इज इक्वल टू 8 डालने पे वापस ये ले रहा है भी शुरू, तो रिपीट हो रहा है फिर से साइकिल की नहीं हो रहा है। तो कितने सैंपल लिए इसने एक पूरा ऑपरेशन करने के लिए, n इज इक्वल टू 8 सैंपल। हाँ जी, कितने सैंपल लिए, 8 सैंपल। तो बताइए क्या पीरियोडिक है, क्या पीरियोडिक है, ऑब्वियसली इट इज पीरियोडिक। फाइन, लाइकवाइज वी कैन मेक नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला है कमेंट ऑन द पीरियोडिसिटी ऑफ x ऑफ n इज इक्वल टू cos n by 4। Again, carrying with standard exponential e raised to power cos of omega naught n, normal discrete sinusoidal signal, omega naught we are getting from here is 1 by 4। तो कंडीशन क्या होता है अभी, n naught is equal to 2 pi upon omega naught into m। This must be some rational number, so then by making the smallest value of m we can make this integer because this is only integer। Now substitute value, n naught is going to be what, 2 pi upon 1 upon 4 into m, तो it is m into 8 pi। तो क्या कोई ऐसा इंटीजर वैल्यू है m का पॉसिबल जो इस पूरे को इंटीजर बना दे? नो। तो इसका मतलब जो आपके पास ये रेशियो आ रहा है, दिस इज नॉट रैशनल हेयर। हाँ जी, जो आपके पास ये रेशियो आ रहा है यहाँ पे रैशनल नहीं है, नॉट रैशनल नंबर। फाइन, इट शुड बी रैशनल। तो बताओ क्या पीरियोडिसिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है? नो। इसका मतलब ये कौन सा सिग्नल है अभी, अपीरियोडिक। इसमें डिस्क्रीट में कभी भी आपके पास सैंपल का पैटर्न अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। तो फाइन, होपफुली क्लियर है।